मामा श्री, आपने परीक्षा के किस ब्रह्मजाल में मुझे उलझा दिया है? अपने क्रोध का उल्लेख कर करके उस ऋषि दुर्वासा ने मुझे विचलित कर दिया है। विचलित हो गया हूं मैं। अरे एक क्षण भी उनकी सेवा से दूर नहीं हो सकता मैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या करूं मैं? मामा श्री, मदिरा पीना तो दूर, मदिरा को देखे पता नहीं कितने दिन बीत गए। कितने दिन मुझसे नहीं होती है ऋषि सेवा, नहीं होती। और रही बात पांडवों की, मैं उन्हें अपने बाहुबल और अपने पराक्रम से जीत लूंगा। आप बस मेरा एक कार्य करें मामा श्री, उस ऋषि दुर्वासा को यहाँ से विदा करें। ओ मेरे प्रिय भांजे, मूर्खता की बातें नहीं किया करते। अब तुम बालक नहीं रहे, बड़े हो गए हो। अरे ऋषियों की सेवा करने का अवसर तो बड़े सौभाग्य से मिलता है। नहीं चाहिए मुझे आपका सौभाग्य, नहीं चाहिए मुझे आपका सौभाग्य। सुना आपने? सुना? मेरा सुख चैन छीन लिया उस दुर्वासा ने। मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं हस्तिनापुर का युवराज हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कोई चरण सेवक, कोई दास बन गया हूं। नहीं भांजे, मैंने तुम्हें कई बार समझाया है भांजे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अरे यदि तुम ऋषिवर दुर्वासा की सेवा करोगे तो वो तुम्हें मुंह मांगा वरदान देंगे। और उसके पश्चात उन पांडवों का सर्वनाश सुनिश्चित है। सर्वनाश तो तब होगा मामा श्री, जब ऋषिवर मुझ पर प्रसन्न होंगे और मुझसे वरदान मांगने के लिए कहेंगे। और वो दिन कभी नहीं आएगा। मैं जानता हूं कि वो दिन कभी नहीं आएगा। मामा श्री, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो दुर्वासा हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठकर राज करना चाहता है हस्तिनापुर पर। अरे इतनी सुख सुविधाएं देखकर वो अपने ऋषि धर्म को भूल गया है। नहीं, नहीं, ये तुम्हारी भूल है भांजे। ऋषि कभी भी अपना ऋषि धर्म नहीं भूलते। और महर्षि दुर्वासा, अरे वो तो मंत्र दृष्टा है, मंत्र दृष्टा। ये ऋषि लोग कुछ दिनों के लिए भी कहीं एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते। इसीलिए तो इन्हें बहता पानी या रमता जोगी कहा जाता है भांजे। पुत्र दुर्योधन, यदि तुम 1-2 दिन के लिए ऋषिवर की सेवा कर लोगे, फिर देखोगे कि मामा श्री ठीक कहते थे, तुम्हारी हर मनोकामना वो पूरी कर देंगे। मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं होता मामा श्री। अब विश्वास करने के सिवा तुम्हारे पास और कोई मार्ग ही नहीं है दुर्योधन। ऋषिवर को हम ऐसे ही जाने के लिए तो नहीं कह सकते ना। अरे वो तो अपनी इच्छा से जीते हैं। अब जब तक ऋषिवर यहाँ हैं, तुम्हें उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। अब तो तुम्हें यह विचार करना चाहिए कि यदि ऋषिवर प्रसन्न हो गए तो उनसे वरदान क्या मांगोगे भांजे? क्या मांगूंगा? मांगने का अवसर आएगा ना मामा श्री, तो मैं केवल और केवल पांडवों का सर्वनाश मांगूंगा। नहीं नहीं भांजे, नहीं। पांडवों के सर्वनाश की बात रुद्रावतार दुर्वासा के सामने भूलकर भी ना करना, क्योंकि यदि तुमने ऐसा किया तो वो तुम्हें स्वार्थी और भाई का शत्रु मानते हुए शापित और कलंकित कर देंगे। क्या कह रहे हैं आप मामा श्री? आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? अरे पांडवों के सर्वनाश की बात सोचकर ही उस ऋषि की इतनी सेवा की। भांजे, सेवा करोगे तो ही तो मेवा मिलेगा, परंतु मेवा पाने के लिए
मेवा मिष्ठान की भूमिका तो बनाओ। मामा श्री, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूं पुत्र दुर्योधन। देखो, यदि तुम ऋषिवर दुर्वासा के साथ पांडवों की शत्रुता की बात सीधे सीधे करोगे तो वो तुम्हें कभी वरदान नहीं देंगे भांजे। वो क्या कहते हैं कि जब कोई काम सीधी उंगली से ना हो तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए भांजे। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है मामा श्री। भांजे, इसीलिए तो मैं तुम्हारा मामा श्री हूं। देखो भांजे, जब ऋषिवर प्रसन्न होकर तुमसे वरदान मांगने को कहें तो तुम हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहना कि हे ऋषिवर, मुझे अपनी चरण भक्ति और सेवा का अवसर प्रदान करके आपने मुझे संसार का सर्वश्रेष्ठ वरदान दे दिया। बस मुझे तो अपने चरणों में ही रहने दीजिए। और यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो एक बार, केवल एक बार अपनी सेवा का अवसर मेरे भाई पांडवों को प्रदान कर दीजिए। आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? कहीं आपने मदिरा पान तो नहीं कर रखा है मामा श्री? नहीं भांजे, संसार की कोई भी मदिरा तुम्हारे मामा श्री को नहीं नचा सकती। अपितु तुम्हारे मामा श्री किसी भी मदिरा को नचा सकते हैं। परंतु मामा श्री, पांडवों के पास ऋषियों को भेजने का क्या उद्देश्य? मैं किसी भी मूल्य पर ऋषिवर को पांडवों के पास नहीं जाने दूंगा, माने नहीं जाने दूंगा। संकेत को समझो भांजे। पांडव इस समय वनवासी हैं, अभाव का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि इस समय ऋषिवर दुर्वासा अपने शिष्य मंडली के साथ उनके यहां अतिथि बनकर जाते हैं भांजे, तो वो उन्हें खिलाएंगे कैसे? अरे, जिनका अपना खाने का ठिकाना ना हो वो किसी को क्या खिलाएगा? और ऋषि को सामने पाकर अपना अतिथि धर्म ना निभा पाने के कारण या तो पांडव आत्महत्या कर लेंगे या फिर ऋषिवर अपने शाप से उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। धन्य धन्य आप मामा श्री और आपकी चतुराई। यदि ऋषिवर ने मुझसे वरदान मांगने के लिए कहा तो मैं उनसे यही वरदान मांगूंगा मामा श्री, यही वरदान।